अस्सलाम वालेकुम। तीती एंड अली गोट फार्म से राना शहबाज हसन। तो ये तो झगड़ा चलता रहता जी, हमारा तीती और अली का एक झगड़ा हमारा दरीना दुश्मनी पर जा चुका है। चलें खैर। अच्छा, अभी हमारा टॉपिक है जी कि चारा और जानवर का वंडा और इसकी ग़िज़ाइयत और इसके मुतल्लिक क्या होना चाहिए, चारा कौन सा होना चाहिए, वंडा कौन सा होना चाहिए, इसके मुतल्लिक एक छोटा सा जो है ना वो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि लॉजिक असल है क्या, जानवर को हम क्या देना चाहते हैं और क्या देना चाहिए। देखिए, चारा जो होता है ये बुनियादी ज़रूरत है जानवर की, जैसे हम रोटी खाते हैं। अब चारे में मकई का चारा, ताज़ा बरसीन, खुश्क बरसीन, लूसन ताज़ा, खुश्क लूसन, रोड ग्रास, ये 3-4 किस्म के मिस्से, मूंगी का, मूंगफली का, गवारे का, चने का मिस्सा। इसके अलावा सूखा अक्सर लोग डालते हैं, चोकर, दाना, तूड़ी वगैरह, खल होती है, बंडे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ कंपनियों के, ये बंडे अलहदा हैं। अब मैं आपको सिर्फ चारा बता रहा हूँ कि ये जो आप चारे दे रहे हैं ना, जिसमें 3-4 चारे आपको 4 तो मिस्से ही हैं, ये भी चारे में अकाउंट होते हैं, और 5वां वो मकई का गाचा लोग डालते हैं, कुछ लोग बरसीन डालते हैं, कुछ लूसन वगैरह डालते हैं, ये हो गए। अब इन चारों में से आपने इंतखाब करना है वो वाले चारे का जिसका सीपी लेवल ज़रा अच्छा आ रहा हो। सीपी लेवल से मुराद क्रूड प्रोटीन होता है, जो कि आपके जानवर के चारे में कुदरती तौर पर पाया जाता है। अब आप मुझे एक बंदे ने अक्सर यानी कि ग्रुप मेंबर्स और लोग कस्टमर्स वगैरह रब्ता करते रहते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि जी आप कहते हैं कि हमारे जानवर 1 पाव बंडा तकरीबन यूज़ करते हैं, 1 पाव, 1.5 पाव, 1 पाव तकरीबन डेली बेसिस पर, तो इतनी कम मिकदार में आपके जानवरों के इतने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, तो उसका क्या रीज़न है। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि मैं वीडियो भी बना देता हूँ और साथ मैं वीडियो में बता भी देता हूँ कि रिज़ल्ट कहाँ से आएगा। देखिए, एक जानवर को बुनियादी तौर पर 18 से 20% क्रूड प्रोटीन की डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है। 18 से 20% क्रूड प्रोटीन सीपी की डेली बेसिस पर एक जानवर को ज़रूरत है। हम अब क्या करते हैं कि हम उनको चारा नाकिस दे रहे हैं, यानी कि एक मिसाल दे रहा हूँ, हम देते हैं ये बरसीन वगैरह आजकल है वो देते हैं मिसाल के तौर पर, तो अब उसमें जो सीपी लेवल है उसमें वो कम है, ड्राई मैटर कम है, उसमें पानी की मिकदार तकरीबन 95% है तकरीबन। अब हम उसको बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार दे रहे हैं, ड्राई मैटर देना चाहिए था जो नहीं दे रहे, उसकी वजह से जानवर का जो क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है वो हल्का हो जाता है, ज़रा सी हवा चलती है उसको नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, दीगर चीज़ें हो जाती हैं। अब चारा हम दे रहे हैं सीपी कम वाला, 4%, 3%, 4% वाला। अब हमने उसका शाम तक पूरा करना है, एक दिन में 24 घंटे में 20%, तो ज़ाहिरी बात है हम फिर वनडे की मिकदार ज़्यादा देंगे ताकि 20% पूरा हो जाए, और फिर जाके आपका जानवर वंडा ज़्यादा खा के और वो चारा खा के अपना सीपी लेवल को बराबर करके तो उसकी सेहत का एक मामला बराबर हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि यार अगर आपको सीपी लेवल वाला चारा ही मिल जाए तो आपका वनडे की जो खपत है वो कम होगी, जो कि मैं अमल करता हूँ। कैसे? हम जो आजकल गवारा डाल रहे हैं इसका सीपी लेवल 13 पॉइंट्स के करीब आता है। अच्छा गवारा मिल जाए, फली ज़्यादा हो तो 14 भी आ सकता है, आप 13 ही लगा लें, 12 ही लगा लें। अब 12% सीपी लेवल वाला जो चारा है और 4% वाला जो चारा है उसमें और उसमें तकरीबन डबल का फ़र्क है, 2 गुना उसमें ज़्यादा सीपी लेवल है। अब हमने चारे की शक्ल में जानवर को जो 18 से 20% क्रूड प्रोटीन का देना था वो हमारा चला गया जनाब चारे की मद में 12%, पीछे रह गया 6% या 8%। हमारा वही वंडा जो हमने 16% जानवर को दे के उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करनी थी, वही चारा हमने अच्छा दिया, उसका सीपी लेवल अच्छा था और वो ड्राई मैटर भी उसका अच्छा था, जानवर ने पेट भर के खा भी लिया, और उसके बाद वंडा कोई भी हम दे रहे हैं वो वनडे की तादाद जब कम हुई तो आपका उधर से भी बचत हो गई और आपका जानवर भी खुशहाल हो गया। इस वजह से हमारे जानवर 2 टाइम मिसा खाते हैं,
किसी भी सूरत का हो, चना, मूंगी, मूंगफली, गवारा कोई भी हो, और शाम के टाइम पे हम उनको एक एक पाव के हिसाब से तकरीबन, ये भी हो सकता है पाव से भी कम हो, या आप पाव ही लगा लें, एक पाव 250 ग्राम 300 ग्राम बंडा जो है वो हम इनको देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी एक पाव 1.5 पाव में हमारे जानवरों की सेहत वीडियोस में आपको नज़र आती रहती है। अल्लाह का लाख एहसान है, सेहतमंद जानवर हैं, तंदुरुस्त हैं, बीमारी से बचे हुए हैं। ये आप सब दोस्तों की दुआओं से भी होता है। सिर्फ लॉजिक को समझ के अगर आप काम करें तो आसान हो जाता है काम। अब हम इन मिस्सों पर भी जानवर को पाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मिस्सा भी खिला सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जानवर को जो बंडा हम देते हैं, मैं छज्जीमार बंडा डालता हूँ, आपको कोई भी मिलता है आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप छज्जीमार ही डालें, आप कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए सूटेबल रहा, मैंने अरसे से उसको यूज़ कर रहा हूँ, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं देखा। और हाँ, मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि वनडे में हम आजकल जितने भी वनडे हैं, मेरे नज़दीक उनमें मिनरल्स की उन्होंने तादाद मुकम्मल नहीं डाली होती, जो मैंने जज किया है। तो मैं 1 चम्मच वो इम्पोर्टेड मिनरल्स मंगवाता हूँ, वो 1 चम्मच जो है ना वो मैं वनडे में ऐड कर देता हूँ फ़ी जानवर के हिसाब से। और बस आपके जानवर थोड़ा खा कर भी सेहतमंद हो जाएंगे, दूध भी बकरियाँ अच्छा करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बकरियों के हवाने भी मशहूर हैं, कम और मुनासिब गज़ा खिला कर भी हमारे जानवरों के हवाने अच्छे हैं। ब्रीडर की क्वालिटी अच्छी बनती है, ब्रीडर स्मेल नहीं करता। स्मेल से मुराद के बार बार वो बुड़कता नहीं है, बार बार वो बकरियों को तंग नहीं करता। हमारा ब्रीडर सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों के बीच में फिरता रहता है, कभी नहीं किसी को बेचारी को तंग किया उसने, कभी हमें भी नहीं तंग किया उसने, ना मारता है ना कुछ कहता है, और फिरता भी रहता है। और जो बकरी टाइम पे बोलती है उसको फ़ौरन से वो 1 आधे दिन में क्रॉस भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी और मुनासिब और सस्ती ग़िज़ा के ज़रिए से मुमकिन हो सकती हैं। तो ये आजकल मार्केट में काफ़ी टोटल मिक्स राशन टाइप की लोगों ने वनडे बनाए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, बंडा कोई भी है यूरिया के बगैर नहीं तैयार होता, स्टेरॉइड की तादाद बहुत ज़्यादा डाल दी जाती है। जानवर वक्ती तौर पर आपको बड़ा हेल्दी और बड़ा वो नज़र आता है, और मार्केट में लोग कहते हैं जनाब हमारा वंडा यूज़ करें, महीने में 5 किलो गोश्त बढ़ाएगा जानवर, और जनाब ये 6 किलो बढ़ाएगा और ये 4 किलो बढ़ाएगा। मैं उस चीज़ को नहीं मानता। वो वज़न बढ़ाना वो तो ब्रायलर का हिसाब हो जाता है। जैसे लेयर मुर्गी का आप अंडा लेते हैं, हमारा एक मज़े की बात बताता हूँ कि हमारे गोदाम पर हमने पिछले साल कुर्बानी के 4 बच्चे पाले थे, यही हमारी सैनन ब्रीड वाले छोटे टैडी बकरे थे। तो मैं कस्टमर्स को अक्सर कह देता था, जो हमें वहाँ पर आते हुए जानते होंगे, ग्रुप मेंबर काफ़ी होंगे, उनको पता होगा मेरी बात का, कि मैं उनको कह देता था कि भाई ये मैं बकरा खोल देता हूँ, एक खुला एरिया है रेलवे लाइनों का, मैं बकरा खोल देता हूँ, जो भाई इस बकरे को पकड़ लेगा वो ले जाए साथ, मैं नहीं उससे मुतालबा करूँगा कि ये हमारा बकरा वापस कर दे। तो काफ़ी दोस्तों ने दौड़ें लगाई हुई हैं, नहीं पकड़ सका कोई भी बकरा। यानी कि ये हम देसी चीज़ों पर जानवर को जो तैयार करते हैं ना, इनका क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाता है, ये एक्टिव होते हैं, और ये देसी मुर्गे वाला हिसाब होता है। अगर आप इनको ये स्टेरॉइड वाले वनडे, वज़न बढ़ाने वाले वनडे और इस तरह की चीज़ों पर लगाएंगे, तो वक्ती तौर पर आपको जानवर बड़े खूबसूरत और मोटे, ताज़े, गोल मटोल नज़र आएंगे। लेकिन बेसिकली वो सब दिखावा है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ कि आप अगर कुर्बानी पे जानवर जो है ना वो 2.5 लाख रुपए का एक बकरा लेकर आते हैं, वो जनाब 2-3 मन वज़नी और इतना बड़ा और गोल और मटोल और ये सारा कुछ है, तो मेरा मशवरा उन दोस्तों के लिए होता है कि भाई आप 2.5 लाख के 50-50 हज़ार के 5 बकरे ले, वो देसी वाले लेकर आएँ, जो देसी ग़िज़ा पर पले हों। वो एक्टिव भी होंगे, उनका गोश्त भी खाने वाला होगा, और आपकी कुर्बानियाँ भी 5 हो जाएंगी। तो बस सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। अच्छी सोच रखें, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। मेरा वीडियो प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ। जो लोग दिखावे की जानिब भागते हैं, खुदारा कोई फ़ायदा नहीं है। आप देसी तरीक़ों को ज्वाइन करें, देसी तरीक़ों पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वीडियो क्लिप काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि तफसील से बताना ज़रूरी होता है इसके। अब देखें, मैं बकरियों को टीके बहुत कम लगाता हूँ, कभी कभार ज़रूरत महसूस होने पर। उसकी रीज़न कि आप एक बकरी को आज अगर मिसाल के तौर पर 6 महीने की है, उसको आपने अगर आज 1 सीसी टीका लगाया और वो ठीक हो रही है ना, तो वो साल 1.5 बाद 1 सीसी से ठीक नहीं होगी, वो 2 सीसी डोज लगाएंगे तो वो ठीक होगी। फिर वो अगले साल तक वो 3 सीसी पर चली जाएगी। यानी कि 2-2.5 सालों में, 3 सालों में आपकी बकरी जो 1 सीसी से ठीक हो रही थी वो 4 सीसी तक पहुंच चुकी होती है।
तो इसका मतलब है कि जो बकरी आपके पास 3 सूए देगी, वो 3-4 साल आपके पास अगर रह गई है, 3-4 सूए दे रही है, तो वो बकरी तो 8 सीसी पे जाके असरअंदाज उसको टीका करेगा, या फिर टीके की डोज आप तेज़ करते जाएंगे, हैवी से हैवी टीका लगाने की कोशिश करेंगे, तो फार्मिंग कैसे कर पाएंगे। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक अलग टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, हमारे पास इस वक्त 10वें सूए के लिए क्रॉस हो चुकी बकरी माशाल्लाह मौजूद है। 10वां सूआ क्रॉस हुई है और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल हेल्दी है। सिर्फ इसी वजह से मुमकिन होता है कि एक ही बकरी से हम इतने इतने सूए भी ले रहे हैं और सेहत भी अच्छी है, दूध भी बहुत अच्छा दे रही है, और देखने में महसूस नहीं होता कि ये 10वें सूए के लिए क्रॉस हो चुकी है। 9 सूए दे दिए हुए उन्हें उसने हमारे पास, तो सेहत बिल्कुल अच्छी है माशाल्लाह, बिल्कुल एक्टिव है। क्या वजह है कि टीकों और इस तरह की जो दवाइयों से हमने बहुत कम जो ना वो इस्तेमाल किया, देसी नुस्खों से चला रहे हैं बकरियों को। अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टर्म की फार्मिंग होती है। तो काफ़ी लंबा मैसेज है, ज़रूर सुनिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।